नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाउंडर चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ बीफ मैम शाजिया नूरीन साहिबा और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बीफ मैम मदीहा मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैम शाजिया नूरीन साहिबा से कि मैम सबसे पहले तो बताइएगा जो हाकड़ा स्काई लैंडर फेस्टिवल होने जा रहा है 22 नवंबर को, उसके हवाले से बताइएगा कि ये इस फेस्टिवल करवाने का बेसिकली मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। पीस बेसिकली काम कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट पे। आप जानते हैं कि बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। आप चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उनको कोई नहीं पूछता, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही हैं। तो पीस बेसिकली उसका एक ख़्याल ये है कि हम एक तो पहले टूरिज़्म को प्रमोट करें, विंटर टूरिज़्म को। उसके साथ-साथ हमारी कोशिश ये है कि जितना स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रमोट किया जाए थ्रू आवर फेस्टिवल। सो स्काई लैंटर्न फेस्टिवल लास्ट ईयर भी हुआ, बट इस साल जो है वो पूरे हम कोशिश करें कि ज़ील एंड ज़ेस्ट पूरा इसमें नज़र आए। तो मैम जैसा कि बकाया फेस्टिवल में मीना बाज़ार होता है, इस टाइप का कोई बाज़ार वगैरह लगाएँगे आप? नहीं, इट्स नॉट अ मीना बाज़ार, बेसिकली एक्सपो ना। आप लाइफ़स्टाइल एक्सपो जब करेंगे तो इसमें हमारे पास ऐसी बहुत सारे हमारे स्टॉल्स होंगे जो आमतौर पे लोग सोच नहीं सकते। मतलब हम तरह-तरह से लाइफ़स्टाइल के साथ जुड़ा हर चीज़ हमारी कोशिश होगी कि उसमें मौजूद हो ना। मीना बाज़ार ये होता है कि जिसमें फ़न होता है खाली, लेकिन जो हमारी एक्सपोज़ होती है, हमारी आवाम को पता होना चाहिए उसका बेसिक पर्पज़ जो है वो अवेयरनेस है। हमारी कोशिश होगी कि आपको समझ आए कि यहाँ बहावलपुर में किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, लोग क्या-क्या कर रहे हैं और नई चीज़ें क्या हैं जिनको शायद आपने पहले ना देखा हो। जी, जी। तो मैम इसके अलावा भी बीफ में के ने काफ़ी फेस्टिवल करवाए हैं, तो उस बारे में भी कुछ बताइएगा हमें? जी, हमने आप जानते हैं कि 7 सितंबर 2023 में पीस जो है बाकायदा तौर पर रजिस्टर हुआ और हमने कोशिश की थी कि इसको एक ख़याल और जज़्बे के साथ आगे बढ़ाएँ। तो हमने अभी तक लातादाद पूरे साल में अभी हमने अपना फर्स्ट हमारी सेलिब्रेशंस हुई। तो हमारी जो फर्स्ट हुआ था हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप पे। उसके बाद फिर हम लोग रुके नहीं, फिर डिफरेंट वर्कशॉप्स, हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस जो हम कर सकते थे और आप यकीन करें कि हम वो हैं जो शायद पाकिस्तान को तो पता नहीं, बट साउथ पंजाब में पहली जो ट्रांसजेंडर जो एक्सपो है वो हमने करवाई विद द कोलैबोरेशन ऑफ आर्ट काउंसिल बहावलपुर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा हम पिच कॉम्पिटिशन्स हमने करवाए हैं, स्पॉन्सरशिप्स दिलवाई है लोगों को और जो अभी लास्ट हमारे जो फेस्टिवल्स गए हैं, फेस्टिवल्स तो नहीं, हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के नाम होते हैं हमारे। तो पहला कुकिंग जो हमारा कॉम्पिटिशन एंड फूड एक्सपो था और उसके बाद हमने फिर एक इवेंट हमारा जो सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली गया है वो थी सतरंगी रात, जिसमें हमने सेलिब्रेट किया था बहावलपुर के कल्चर को और उसके हेरिटेज को। और हमने अवार्ड्स दिए हैं बहावलपुर ऑनर ऑफ बहावलपुर के नाम से हमने जो है लोगों को शील्ड्स दिए हैं। और एक नई चीज़ थी जो हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी कि पीफ जो उसके प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ अच्छा करने का जो सोचा है वो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। मैम जैसा कि हमें पता है कि आप फार्मा कंपनी में भी एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हैं और पीफ में भी आप एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह अंजाम दे रही हैं, इस बारे में हमें कुछ बताइएगा? देखिए, मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मुझे ज़ाहिर है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। जी। तो आजकल का जो ज़माना है, जो महँगाई का दौर चल रहा है, उसमें एक जॉब से आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। आपको साइड पे कोई बिज़नेस भी करना है। तो पीफ के ज़रिए मुझे अपने बिज़नेस, मेरा फूड बिज़नेस है। जी। मैं जो घर से करती हूँ, जॉब 2 दिन होते हैं मेरे, फ्राइडे और सैटरडे, उनको मैनेज करके मैं चलती हूँ, साथ जॉब भी है। तो पीफ के ज़रिए मुझे अपना बिज़नेस प्रमोट करने का मौका मिला है और क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, स्टॉल्स भी लगाती हूँ और लाइव कुकिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड पोजीशन भी आई थी मेरी। तो बहुत सपोर्ट किया है। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीफ मिस अस्मा रशीद खान, जो कि एक स्कूल टीचर भी हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज अ टीचर आपने पीफ को ज्वाइन किया जो कि एक बिज़नेस के हवाले से प्लेटफॉर्म है, तो आप किस तरह आपने सोचा कि मैं इसे ज्वाइन करूं, इसके साथ चलूं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इसमें अपॉइंट भी हैं, तो इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना चाहूँगी, बेसिकली मैं टीचर हूँ और प्राइवेट सेक्टर की टीचर हूँ। तो इसके साथ-साथ मेरा ध्यान इस चीज़ की तरफ इसलिए गया कि आखिर कब तक? आपने मीडिया पे देखा होगा कि एक टाइम आएगा, स्कूल जो होंगे, वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। आपकी प्राइवेट जॉब कब तक चलेगी? ठीक है, मैं अपनी जॉब के साथ सिंसियर हूँ,
लेकिन उससे पहले अपने आप को इतना स्टेबल कर लेना चाहिए ना कि अगर यहाँ हमारी ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहती तो हम क्या करेंगे। ठीक है हमने घर में तो नहीं बैठना, हमने अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना है, जी। ठीक है। और मुझे लगता था जो पीक है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, क्योंकि ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि जो कि अभी मतलब कुछ भी नहीं है उन लोगों को, ना कि उन लोगों को जो पहले से स्टेबल हैं और दुनिया उनको जान रही है। उन्हीं लोगों को रिपीट नहीं करना, हमने उन लोगों को उनका हाथ पकड़ना है जो अभी कुछ भी नहीं है, करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थी मैम शाज़िया नूरीन साहिबा और मिसिज़ मदीहा। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।